नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अध्यात्म की खोज में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए मैं महामाया भगवती जगदम्बा का सर्व कार्य सिद्धि मंत्र लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको हर प्रकार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। चाहे वह क्षेत्र विद्या प्राप्ति के कार्यों में आता हो, या फिर आपकी पढ़ाई, इंटरव्यू, नौकरी या फिर विवाह आदि में आ रही समस्याएं हों, घर में आ रही परेशानियां हों, कोर्ट केस कचहरी मुकदमे में जीत के लिए हो, तो आप इस मंत्र का प्रयोग अवश्य ही कर सकते हैं। यह आपकी हर प्रकार की समस्याओं को नष्ट करने में सक्षम मंत्र माना गया है। यह स्वयं भगवती महामाया का मंत्र है। इस मंत्र की जागृति का विधान भी अत्यंत सूक्ष्म और सरल है। इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, चाहे वह गुरु मंत्र से दीक्षित हो अथवा ना हो। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी साधनाएं लेकर आएँ जो कि अत्यंत ही कम समय में और कम जाप में शीघ्र ही प्रभाव दिखा सके, क्योंकि आजकल के समय में हर किसी मनुष्य के पास इतना अधिक समय नहीं है कि वह कई अधिक मंत्रों का अनुष्ठान बहुत लंबे समय तक कर सके। इसलिए इस मंत्र का हम आप लोगों के लिए विधान लेकर आए हैं। यह एक ही मंत्र आपके समस्त कार्यों को करने में सक्षम माना जाता है। इस साधना को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष का सोमवार अथवा शुक्रवार माना गया है। इस साधना को आप अपने पूजा कक्ष में निर्विघ्नता पूर्वक आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री गणेश जी का चित्र अथवा प्रतिमा स्थापित करनी है, और माता दुर्गा की कोई अगर फोटो अथवा मूर्ति है तो आपको वहां पर स्थापित करनी है। अगर आपके गुरुदेव हैं तो गुरुदेव का चित्र स्थापित करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव के चित्र को गुरु स्वरूप में मानकर स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको श्री गणेशाय नमः 11 अथवा 21 बार बोलना है, और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप कर लेना है, और उन दोनों से आपको इस साधना में सफलता के लिए आज्ञा मांगनी है। उसके पश्चात आप अपने हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प लेंगे कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र में जन्मा हुआ, अमुक दिवस तिथि से आज इस मंत्र की साधना करने का 11 दिनों का संकल्प लेता हूँ। भगवती महामाया जगदम्बा मेरी इस साधना को संपन्न करें और इस मंत्र का पूर्ण प्रभाव मुझे प्रदान करने की कृपा करें। उसके पश्चात वह जल आप माता के चरणों में छोड़ दें, और भगवती का पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जो भी आपको पूजन आता है आप वह करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सामान्य रूप से भगवती को स्नान करवाएं, उनको तिलक लगाएं, उनके सामने पुष्प समर्पित करें। भोग में आप जो भी नैवेद्य उनको समर्पित करना चाहते हैं वह करें। भगवती को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है, आप माता को लाल पुष्प अवश्य ही समर्पित करें। उसके पश्चात जो हम आपको मंत्र बताएंगे उस मंत्र का आपको 21 माला 11 दिनों तक लगातार पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में रहते हुए सात्विक भोजन लेते हुए करना है। किसी भी प्रकार से आपको किसी को भी इस साधना के दौरान अब शब्द नहीं कहने हैं अपने मुख से, और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से आपको बचना है। आप इस समय शराब, गुटखा, पान, बीड़ी इत्यादि किसी भी चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, अथवा अगर आप करते हैं तो आपकी साधना स्वतः ही खंडित हो जाएगी, क्योंकि यह माता जगदम्बा के अत्यंत ही सौम्य मंत्र की साधना है जो आपके हर कार्य में सफलता दिलाने वाली है। इसलिए आपको स्वतः ही इन सभी नियमों को पालन करना चाहिए। आपको यह साधना सिद्ध स्फटिक की माला पर करनी है। इस साधना का मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस साधना का मंत्र है ओम ह्रीं महामाये भगवती मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु फट स्वाहा। इसी मंत्र का आप लोगों को 11 दिनों तक 21 माला जप करना है। अगर आपने पूर्ण समर्पण भाव के साथ भगवती के इस मंत्र की साधना की तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यह निष्फल जाए। अगर आपने इनकी पूर्ण साधना कर ली और कभी भी आपको इनका प्रयोग करना है किसी भी कार्य के लिए, तो सर्वप्रथम आपको भगवती के समक्ष शुद्ध होकर, स्नान वगैरह से निवृत्त होकर आचमन करके बैठ जाना है, और इसी मंत्र का संकल्प लेकर 21 माला जप करना है, और माता भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करनी है कि मैया मेरी यह समस्या, यह परेशानी दुविधा है, आप इसको दूर करें और मेरी सहायता करें।
निश्चित रूप से आपका वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। इस साधना में आपको अपने वस्त्र लाल ही रखने हैं, लाल वस्त्र धारण करके ही आपको यह साधना करनी है और आपका आसन भी लाल होगा। आशा करते हैं आज की यह साधना आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सभी इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद आप सभी का। जय माँ पराशक्ति।